मगर बड़े भाग पाइए बिना ही प्रयास होए श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम लाभ की कछु हरि भक्ति लाभ की कछु हरि भक्ति यही गावनि श्रुति संत हान नहीं यही समझ अजियन नाम श्री राम जय जय राम जय राम बोलो श्री राम जय जय राम। सभा में उपस्थित सभी साधक वृंद, हमारे आश्रमस्थ संस्कृत विद्यालय के हमारे प्रिय विद्यार्थी छात्रवृंद, आ भैया देखो नित्य प्रतिज्ञान यज्ञ आप इस ब्रह्म विद्या के क्षेत्र हरिद्वार से श्रवण कर रहे हैं। माता गंगा के प्रांगण में उनके सानिध्य में हम लोग अपने जीवन का परम लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान ने गीता में कहा है यम लब्धा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं तथा। हे अर्जुन, परमात्मा की प्राप्ति के समान, आत्म तत्व के बोध के समान दुनिया में कोई लाभ हुआ नहीं है। क्योंकि लौकिक लाभ जो होते हैं नाशमान हैं, इनमें घाटा तोटा तो निस्संदेह आता ही है, परंतु परमात्मा से व्यक्ति का तादात्म्य करने से, परमात्मा का भजन करने से, परमात्मा की शरण लेने से, अपने स्वरूप को जानने से सारी परिच्छिन्नताएं, अज्ञान, नासमझी का बिल्कुल समापन हो जाता है, वो नष्ट हो जाती है। आप गीता में ये श्रवण कर रहे हैं कि जिसकी बुद्धि स्थिर होती है, अर्जुन ने पूछा था कि कर्मयोग की साधना, ज्ञान योग की साधना और भक्ति योग की साधना में जब सिद्धावस्था आती है तो उसकी बुद्धि कैसी होती है, यही प्रश्न चल रहा है। इसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं गीता में। स्थित प्रज्ञ के लक्षण है, इसका अर्थ ऐसे लक्षण आप में भी हों तो आप स्थित प्रज्ञ हैं, भाग्यवान हैं आप, और देवताओं से भी आप श्रेष्ठ हैं। क्योंकि देवता अपने पुण्य भोग लेते हैं और जब उनका पुण्य समाप्त होता है तो उन्हें गतागतम काम कामा लभंते, आना जाना पड़ता है, बोले धर्म की। लेकिन स्थित प्रज्ञ पुरुष वो ब्रह्मा के लेख से भी बाहर निकल जाता है। तो भगवान स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है। ऐसे लक्षण हम सभी को धारण करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन का परम आनंद प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाएं, प्राप्तव्य हो जाएं,
ज्ञात ज्ञातव्य हो जाए। भगवान ने मनुष्य, सभी मनुष्यों को, भगवान पक्षपात नहीं करते, ये ब्रह्म विद्या है। 3 शक्तियां हैं जो कि मनुष्य में तो होती ही हैं और भगवान ने सबको दी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहां संप्रदाय, जाति, मजहब की बात नहीं है। ब्रह्म विद्या सभी के लिए है। 3 शक्तियां कौन कौन सी? एक करने की शक्ति, एक जानने की शक्ति और एक मानने की शक्ति। करने की शक्ति कर्मयोग हुआ, जानने की शक्ति ज्ञान योग हुआ और मानने की शक्ति भक्ति योग हुआ। ज्ञान योग में जाना जाता है और जान के माना जाता है। भक्ति योग में पहले माना जाता है, फिर मान के जाना भी जाता है। और कर्म योग में निष्कामता से फाउंडेशन बनती है। निष्कामता के बिना ज्ञान योग और भक्ति योग की सिद्धि नहीं हो पाती। सकामी तो भोगी होता, वो योगी होता ही नहीं। भले वो स्वर्ग की लक्ष्मी ले ले, रिद्धि सिद्धि प्राप्त पर योगी नहीं होता, वो भोगी होता है। गीता में भगवान ने निष्कामता को ही योग का प्रतीक बताया है। स्वल्पमप्यस्य चाहते महतो भयात्। गीता 2 अध्याय 40 नंबर पर भगवान ने कहा है कि किसी साधक के जीवन में थोड़ी सी भी निष्कामता आ जाए तो महान भय से, जन्म मृत्यु से छुड़ा देते। धन्य है वे, मनुष्य तो बहुत हैं, धन्य है वे जिनके जीवन में निष्कामता रूपी देवी ने पदार्पण किया है, क्योंकि वे अनंत का अनुभव करें, सुख दुख से छूटकर परमानंद की प्राप्ति करें। सुख दुख तो मनुष्यों को होता है, उनको वो मनुष्य नहीं होंगे, वो देवी देवता नहीं होंगे, उनसे भी बड़े होंगे। वो अपने आत्मा का बोध प्राप्त करेंगे, भगवत प्राप्ति करें। ये सबसे बड़े लाभ हैं। इसको गीता में कहा, यम लब्धा चापरम लाभम मन्यते नाजकं तथा अस्मिन् दुखेर गुरुणापि विचाल्यते। अब देखिए, तीनों शक्तियों का हम लोगों को साधना के क्षेत्र में सदुपयोग करना चाहिए। अच्छा, हाँ, आज श्रावण मास है। श्रावण मास को हरा भरा मास कहते हैं। यानी इसमें जो है आंखों की जोत बढ़ती है, चूंकि वर्षा होती है तो हरियाली छा जाती है, पशु पक्षी भी खा पी के मोटे ताजे हो जाते हैं। श्रावण को हरा भरा मास कहते हैं और इसमें श्रावणी पूर्णिमा भी होती है। इसमें बहुत से पर्व होते हैं। श्रावणी पूर्णिमा को रक्षाबंधन किया जाता है। बहनें, माताएं और विप्रगण अपने यजमानों को, बहने भाइयों को, बेटा माताएं बेटों को रक्षाबंधन करती हैं। इसी दिन बलि का जब सब कुछ भगवान ने दान लिया था तो लक्ष्मी जी ने रक्षाबंधन करके ठाकुर जी को छुड़ाया था। बोलो सच्चिदानंद भगवान। बोला ठाकुर जी मुक्त हुए, इस महिला कितना बढ़िया है। बांध लिया तो बलि ने, शरणागत हो गया था। तो इस मास में, हाँ, इस मास में साग में दुर्गुण होता है, कीड़े पड़ जाते हैं।
पत्ती वाले सागों को देख कर खाना चाहिए और चतुर्मासा रखना चाहिए, क्योंकि जब वर्षा होती तो बिलों से जहरीले जीव ऊपर आते हैं, इसलिए महात्मा लोग चतुर्मास करते हैं। इस मास में गमनागमन नहीं करना चाहिए। और अब तो लॉकडाउन है तो हम लोगों के लिए बड़ा बढ़िया है, वैसे ही गमनागमन बंद है, ये भी अच्छी बात है। तो आज सोमवार है और आगे से प्रारंभ है क्या? नहीं, पहला सोमवार है, सोमवार है, हैं? निकल चुका हमारा, लेकिन उसका थोड़ा महात्म्य बता। अच्छा, अब सोमवार देखो, निकल चुका हमारा। सोम कहते चंद्रवार को, और चंद्रमा के स्वामी कौन है? चंद्रमा भाल में रहता है भोले बाबा की, इसलिए इसमें भोले बाबा का कावड़ निकलती है। सरकार ने आदेश नहीं दिया, और भोले बाबा इस मास में विशेष पृथ्वी लोक में कृपा की वर्षा करते हैं, इसलिए सोमवार को कावड़ भी ले जाते हैं अपने अपने क्षेत्र में अपने इष्ट देव भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए जमात को चलती है। तो इस प्रकार से महादेव भगवान की अनंत कृपा होती इस मास में। सभी साधकों को जो विद्वान होना चाहें वो शंकर भगवान का अभिषेक करें, विद्या कामस्तु ग्रीष्म में दे, और धन चाहें वो भी भोले बाबा का स्मरण करें, शक्ति चाहें वो भी परमा भगवान भोले बाबा का नाम जप अभिषेक करें, तो इस मास में सिद्धि शीघ्र प्राप्त होती है। ऐसा ये पुनीत मास है, और उसमें आप भी ब्रह्म विद्या हरिद्वार गंगा माता के तट पर श्रवण कर रहे हैं। ये गंगा माँ भी शंकर भगवान की जटाओं में निवास किया है, इसलिए भगवती भागीरथी भोले बाबा की समझो पुत्री समझ लो, बोलो सच्चिदानंद भगवान। वो पुनीत गंगा के तट पर हम लोग ब्रह्म ज्ञान गंगा में अवगाहन कर रहे हैं। हमारा सबका बड़ा सौभाग्य है कि पुनीत क्षेत्र में माता गंगा जी के सानिध्य में हम लोग ब्रह्माभ्यास कर रहे हैं, ब्रह्म विद्या सत्संग श्रवण कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 3 मनुष्यों के पास आज का सत्संग 3 शक्तियां हैं, करने की शक्ति, जानने की शक्ति और मानने की शक्ति। करने की शक्ति क्रिया प्रधान कर्मयोग हुआ, जानने की शक्ति ज्ञान योग हुआ, और मानने की शक्ति भक्ति योग हुआ। सत्संग कीजिए, इन तीनों शक्तियों से सत्संग करो, सत्य का साथ करो। तो कर्मयोग जो क्रिया शक्ति है, इससे सत्संग कैसे होगा, सत्य का अनुभव कैसे होगा? इसके लिए है कि अपने लिए कुछ नहीं करना, क्योंकि कर्मयोग में हमारा आपका जन्म मृत्यु का कारण होता है लेना और देना, और भक्ति योग में परमात्मा की विमुक्ता के कारण हमारा सबका जन्म मृत्यु होता है, और ज्ञान योग में हमारा अज्ञान अविद्या के कारण आना जाना होता है। क्योंकि प्रसंग ये कर्मयोग का विषय भी चल रहा गीता में है। तो कर्मयोग से सत्संग कैसे होगा, अभी सब सुन लो फिर पूछेंगे। कर्मयोग से अपने लिए कुछ नहीं करना, परमात्मा को अपना मानना
और जगत को बुरा नहीं कहना। लेकिन भक्ति योग में परमात्मा को अपना माना जाता है और कर्मयोग में किया जाता है। तो कर्मयोग में जन्म मृत्यु छुटकारा कब होगा, कैसे सत्संग होगा? भगवान गीता में कहते योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवान कहते हैं योग माने निष्कामता के भाव से अंतःकरण की शुद्धि के लिए मन इंद्रियों को संयत करके संपूर्ण प्राणियों के हित के लिए जो कर्म करता है। आप कहीं कर्म करते ईश्वर कैसे मिल जाता है? वो करता तो सबके हित के लिए, फिर परमात्मा कैसे मिल जाता है? भगवान बोले हाँ मिल जाता है। भगवान बोले जो सर्वभूत हितेरथा कार्य करते हैं वो मेरे को प्राप्त होते हैं। इन कहा कछु दुर्लभ कछु नाही, पर उपकार यहाँ आता है चौपन। तीन कहा कछु दुर्लभ जगता, पर उपकार बचन पर उपकार बचन संत सहज स्वभाव कहाँ कछु दुर्लभ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, बोलो श्री राम जय राम जय। भगवान बोले जो सबके हित के लिए कार्य करते मेरे को प्राप्त होते हैं। सर्वभूत हिते मावे सर्वभूत हितेरता, यानी ज्ञान योगी तो प्राप्त होते, आत्मा का बोध उन्हें हो ही जाता है और भगत भी मेरे प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन समाज की सेवा करने वाले भगवान को मिल जाए ये कैसी बात है? भगवान बोले बड़ी बढ़िया बात है। जो अपने लिए कुछ नहीं करते समाज के लिए करते हैं तो क्या होता है, उनकी जो सुख पाने की जो वासना है वो मिट गल जाती है, इन्हीं वो निष्काम हो जाते हैं। और निष्काम हो गए, निर्मम हो गए तो कर्मयोग से भी मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पर स्थित प्रज्ञ में कर्मयोग से मुक्ति बता रहे हैं भगवान। विहाय कामान्या सर्वान् पुमास्तु निष्प्रिया निर्ममो निरंकारा स शांति मत गच्छति। लेकिन आप त्रिवेणी सत्संग में सुनिए, कर्म करने में मुक्त कैसे होंगे? कर्म अपने लिए करेंगे, अपनी जात के लिए करेंगे, अपने शरीर के लिए करेंगे, ध्यान देना, तो मुक्त नहीं होंगे, क्योंकि उसमें अहंता ममता बनी रहेगी। जब सबके लिए कर्म करेंगे तो अहंता ममता मर जाएगी और निष्काम भाव से करेंगे। यदि अपने लिए कर्म कर तो दिन भर कर्म करो, मर जाओ, हजारों जन्म करो, लेकिन अहंता ममता छूटेगी नहीं। जब सबके लिए करोगे तो पुराना कर्जा खत्म होगा, सबसे सेवा लोगे नहीं, नया पैदा नहीं होगा, तो अहंता ममता शुद्ध हो जाएगी। निष्कामता क्या देगी? जब शुभ कार्य निष्काम भाव से और बुराई रहित करेंगे तो क्या होगा? अहंता ममता अहंकार फलेक्षा से रहित करेंगे तो क्या मिलेगा? तो मिलेगा बड़ा फल मिलेगा। यानी पहले बुराई रहित हो जाए, फिर बुराई रहित होकर कर्म करें तो भलाई अपने आप होगा। भलाई होगी तो कर्ता से ही कर्म निकलता है।
तो सच्चे कर्म अपने आप होने लगेंगे, और उसमें भी सच्चे कर्मों की अहंता फलिकता छोड़ देंगे तो समाज के लिए उदार हो जाएंगे और हरि के लिए प्यारे हो जाएंगे। यानी निष्काम कर्म योग से भक्ति भी मिल जाएगी और समाज के लिए भी उपयोगी बन जाएंगे, और कामना है नहीं तो अचा भी हो जाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। कर्मयोग से सत्संग, और अपने लिए करे तो कितने कर्म करो, कर्म करने का वेग शांत नहीं होगा और अहंता ममता जीवित रहेगी। मैंने ये किया, मैंने शुभ कम किया, ये किया, वो किया, मैं रहे। और मानने की बात है, दुनिया को बड़ा मानो, विद्या को बड़ा मानो, नोट को बड़ा मानो, पैसे को बड़ा मानो, वैभव को बड़ा मानो, शक्ति को बड़ा मानो, तो मानना शेष रह जाएगा, तो मानना शेष रह जाएगा। और भगवान को सबसे बड़ा मान लो तो मानना पूरा हो जाएगा, अहंता ममता छूट जाएगी, भगवत कृपा से छूट जाएगी। इसी तरह जानने की शक्ति है। कई शास्त्र पढ़ लो, कई विद्याएं सीख लो, वेद वेदांत पढ़ लो, पारंगत विद्वान हो जाओ, दुनिया में वाहवाही हो जाएगी, लेकिन जानना शेष रह जाएगा। अपने स्वरूप को जान लो तो जानना पूरा हो जाएगा। यानी साधक को ये सत्संग है, इसी जन्म में सबके लिए सेवा करना है, अपने लिए कुछ चाहना नहीं है। अपने लिए तो महाराज निष्काम भाव से सेवा करिए, और मानना है तो सबको क्या मानो, पैसे को बड़ा मानोगे वो भी छूट जाएगा, सब जानते हैं बात, शरीर छूट जाएगा, विद्या वैभव यही सब छूट जाएगा। और मानने में भगवान को मानो तो भगवान नहीं छूटते, वो साथ ही रहते। तो भगवान को मान लो तो मानना सब पूरा हो जाएगा, और स्वरूप को जान लो, चाहे जितनी विद्याएं पढ़ लो, लिपियां पढ़ लो, भाषाएं सीख लो, जानना शेष रह जाएगा। लेकिन अपने स्वरूप को जान लो तो जानना पूरा हो जाएगा। ये सत्संग है। लेकिन यहां विषय चल रहा है कर्मयोग का, तो भगवान कृष्ण कहते देखो अर्जुन, स्थित प्रज्ञ पुरुष क्या है, उस संदर्भ में आता है। भगवान बोले विहाय कामान या सर्वाभाव निर्ममो निरहंकार रस शांति मधिगच्छति। देखो कर्मयोग में पूर्व में कामना का त्याग बताया है, और कामना के बाद बताया है स्प्रिया का त्याग, और स्प्रिया के बाद निर्मम और निरहंकार बता दिया, फिर ममता का त्याग, फिर अहंता का त्याग। ये शास्त्रीय विवेचन है, क्योंकि इसको अविद्या इसी को तो कहते हैं। का ममता अहंता यही अविद्या है, ज्ञान है। विहाय कामान या किसकी कामना है, लौकिक पारलौकिक सभी, लौकिक वस्तुएं, धन, मान, अपमान, शक्ति, संबंध, इनको सेवा तो करता है निष्काम कर्मयोगी अस्तित्व प्रज्ञ, अपना नहीं समझता, बस फर्क तो है। यदि माता पिता गुरु की निष्काम वाला सेवा सकाम वालों से ज्यादा करता है, अच्छी करता है, लेकिन ये जानता है कि ये माता पिता धन संपत्ति ये सब जो है ये नाशवान है, इसलिए वो निष्काम भाव से करता है, तो कामनाओं से छूट जाता है। और स्प्रिया क्या है, स्प्रिया कामना से सूक्ष्म ज्यादा है। यानी कामना तो एक इतनी वस्तु आ जाए, विद्या आ जाए, धन आ जाए, बुद्धि आए, वैभव बढ़ जाए, कामना हुई। लेकिन विद्या बनी रहे, बुद्धि बनी रहे, धन बढ़ा रहे, धन कहीं खत्म हो जाए, ये स्प्रिया हुई।
तो निष्काम कर्मयोगी शरीर को अपना मानते ही नहीं है, इसलिए वो कहता मेरे कुछ चाहिए नहीं, कि मेरा है नहीं। जब मेरा कुछ है नहीं तो मेरे कुछ चाहिए भी नहीं। जो है सो प्रारब्ध से है, मेरा नहीं है। तो इस प्रकार से निष्काम सेवा करने से पुराना कर्जा नष्ट होता, नया चढ़ता नहीं। कोई सेवा करे तो करे, लेकिन वो उसमें रस नहीं लेता। तो कर्मजम बुद्धियुक्ता फलम त्यक्त्वा मनीषिणा, भगवान ने उसे मनीषी कहा है, वो कर्म बंधन से छूट जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो कामना स्प्रिया बताया, और स्प्रिया से सूक्ष्म कौन है? ममता। निर्ममो यानी ममता माने प्राप्त की ममता और अप्राप्त की कामना छोड़ो। कल बताया था काम ना छोड़ो, प्रेम से बोलो काम ना छोड़ो, कामना छोड़ो। काम छोड़ दो, निकम्मा गीता तो पसंद नहीं करती। अर्जुन तो सन्यासी होने जा रहा था, भागता था। भगवान का आज गुफा में भाग जाएगा, गुफा में तो चूहा में, बिल में तो चूहा सांप भी रहता है, तो क्या बाबा हो जाएगा तू? बोलो सच्चिदानंद भगवान। काम ना छोड़ो, कामना छोड़ो। कैसे कर्म करो? तो कर्मों का बंधन जो होता है वो मुक्ति के हेतु कर्म हो जाएंगे। ये अनासक्त भाव से, निर्लिप्त भाव से और निष्काम भाव से। तो ये कामना का बात बताई। लेकिन एक बात है, निष्काम कर्म योगी मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि अहंता पहले ममता, कामना, स्प्रिया का त्याग बताया है। लेकिन हमारे विद्वान आचार्य गुरुजन ये कहते हैं कि वेदांत में 5 हेतु बताए अनर्थ के। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये 5 क्लेश हैं अविद्या ज्ञान के, ना समझी के। लेकिन इनकी नानी, इनकी माता है कौन? अविद्या। यदि अविद्या माने अहंकार ना हो तो कामना, स्प्रिया, ममता अपने आप खत्म हो जाएगी। जब बाप है, बाबा और ग्रैंड मादर नहीं होंगे तो बाप ही नहीं पैदा हो गए, वंश ही नहीं चलेगा। इसलिए सबकी सबसे ज्यादा अहंता को बताया अज्ञान का हेतु। अज्ञान माने मैं हूं। ध्यान देना, तो मैं कौन है? प्रकृति का अंश है। हूं चेतन है। मैं बाप हूं, मैं बेटा हूं, मैं माता हूं, मैं पिता हूं। तो माता, पिता, बाप, बेटा बदले, हूं नहीं बदला। ध्यान देना। तो जो नहीं बदला है वो स्वरूप है, अपना आत्मा है। बोले धर्म की। तो ज्ञान योग की दृष्टि से अहंता कैसे जाएगी? सत असत, नित्य अनित्य, क्षर अक्षर। तो असत से जैसे ही संबंध विच्छेद हुआ शरीर संसार से, विवेक के प्रकाश से कि सत्य क्या असत क्या है, तो महाराज अहंता ममता मर जाती है। और अहंता ममता मर गई तो भगवान बोले ऐसा ब्राह्मी स्थिति। कामनाएं हमें लटकाती हैं, अटकाती हैं, 84 में भटकाती हैं। इसलिए भगवान ने कामना का नाम इसलिए लिया कि कामना से स्प्रिया, फिर इसके ममता, ममता से अहंता जरा छुड़ाने में सुविधा होती है। लेकिन अहंता तत्वता बात है कि अहंता ही इसके कच्चे बच्चे हैं ये चारों। यानी मैं हूं, मैं से क्या हुआ? मेरा पैदा हुआ। यानी अहंता से मैं और मेरा, फिर मेरे लिए।
तो अहंता से ममता पैदा हुई और ममता से मेरे लिए फिर कामना पैदा हो जाएगी, तो समझो ये अविद्या आ जाएगी। इसलिए शास्त्रीय विवेचन में कर्म तो पहले कामना का त्याग है, परंतु वेदांत के विचार से अविद्या अज्ञान की जन्मदाता मैं हूं, यानी शरीर, देहाभिमान, देहाभिमान से राग द्वेष अभिनिवेश पैदा होते हैं। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। यो अन्यथा संतमात्मानम मन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन करो पापम चौरेणात् हतो जना। इसलिए भगवान बोले और निर्ममो निरहंकारा सशांति मत गच्छति, वो परा शांति को प्राप्त हो जाते हैं। शांति माने यहाँ यदि आत्म तत्व का अनुभव कह लो, भगवान कह लो, परा शांति एक ही चीज है। और भगवान बोले ये स्थिति मरने से अगर 10 मिनट पहले भी पैदा हो जाए तो भी मुक्त हो जाएगा। देखो, जप करो, तप करो, बड़े अच्छे साधन हैं, कीर्तन करो, भगवान को प्रणाम करो, अच्छे साधन। लेकिन इनमें देर होती है थोड़ा। 2 तरह की है काम साधना है, एक करण सापेक्ष, एक करण निरपेक्ष, जिसमें मन बुद्धि लगे। न कीर्तन में वाणी लगती है, कथा सुनो तो कान लगते हैं, ध्यान करो तो मन लगाना पड़ता है, जप करो तो वाणी लगानी पड़ती है। लेकिन ये जो सत्संग है इसमें कुछ नहीं करना। इसमें जो सकाम भाव से शरीर संसार के संबंधी और धन संपत्ति को सत्य मानना बस नहीं, और नहीं मानोगे ज्यादा आएगी। एक बात और है, बड़े मजे की बात है, धन संपत्ति शरीर वो पदार्थ बड़े खुश हो जाते हैं। निष्काम सेवी के पास दुनिया की शक्तियां अपने आप आती हैं, वे प्रसन्न होते हैं पदार्थ में। जिमी सरिता सागर जिमी सरिता सागर यद्यपि ताहि कामना तिमि सुख संपत्ति तिमि सुख संपत्ति धर्मशील पहिराई श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय, बोलो श्री राम जय राम जय। कैसी सत्संग की बात बढ़िया है कि इस तरह से कामनाओं का त्याग करके निष्काम हो जाओ। जब निष्काम हो गए तो जब शरीर ही मेरा नहीं तो किसके लिए का क्या करोगे? तो क्या होगा, प्रारब्ध से अपने आप मिलेगा, और प्रारब्ध से ज्यादा मिलता है। निष्काम भजन किया ध्रुव ने तो क्या मिला? लोग कहते निष्काम हो जाए तो क्या मिले? अरे भगवान भी मिले, स्वर्ग की लक्ष्मी मिली, फिर भी उसने त्याग दिया। भगवान ने कहा नहीं मैं दूंगा, तुम न ले मैं दूंगा। निष्कामता से ज्यादा आती लक्ष्मी, अच्छे पुत्र आएंगे, अच्छा। आज दुनिया में हाहाकार क्यों बढ़ा है? हम हमारा हमारा हमारा। अरे सब में परमात्मा बैठा, तुम्हारा शरीर भी नहीं है। आज का सत्संग है शरीर संसार। कोई अपना सिद्ध कर दे तो मैं तो उसे अपना मार्गदर्शक मान लूं, गुरु मान लूं। कर्मयोग की दृष्टि से शरीर किसका है? माता पिता के अंश का है, तो भी अपना नहीं।
दूसरे का अंश का भौतिक दृष्टि से, और वेदांत की दृष्टि से शरीर संसार 5 तत्वों का है। क्षिति जल पावक गगन सम, तो भी अपना नहीं। और भक्ति की दृष्टि से शरीर संसार भगवान का है, तो भी अपना नहीं है। किसी तरह कोई माई का लाल शरीर संसार अपना सिद्ध करके दिखा दे। आज तक तो मैं बहुत प्रतीक्षा कर रहा हूं, अभी तक कोई मेरे को मिला नहीं जो सिद्ध कर दे कि शरीर मेरा है और शरीर के संबंधी धन पुत्र परिवार जमीन जायदाद मेरी है। किसकी है? ऐसी अंतिम स्थिति भी आ जाए, निष्कामता थोड़ी भी आ जाए, तो भगवान बोले वाह जी, वो नर से नारायण हो जाएगा, परा शांति प्राप्त हो जाएगी। आंता ममता मरने से पहले निष्कामता चाहे 5 मिनट पहले आ जाए तो भी अज्ञान अविद्या दूर हो। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। हे पार्थ, ये ब्रह्म को प्राप्त हुई स्थिति है। ब्राह्मी माने पराशांति को। और इसको प्राप्त करके फिर मोह नहीं आता कि मेरा धन, मेरे बेटे, मेरा शरीर, मेरे पुत्र, मेरा परिवार। होता सब है लेकिन मोह नहीं आता। होय विवेक मोह ब्रह्म भागा। तो विवेक किसका है? गुरु जी का, परमात्मा का। और धन संपत्ति बल शक्ति ये मोह है। तो मोह है संसार का और विवेक वैराग्य है परमात्मा का। विवेक वैराग्य आपके जीवन में है तो आप परमानंद की ओर चल रहे हैं। और शरीर संसार को, धन संपत्ति को सच्चा मानते हैं तो आप 84 में जा रहे हैं। इसलिए भगवान बोले ऐसी स्थिति साधक को बना लेनी चाहिए। उसके लिए जंगल भागने की जरूरत नहीं है। उसके लिए निष्काम सेवा की आवश्यकता है। निष्काम सेवी के हृदय शरीर से जो वायु बहती है सबको सुख देती है। भोगी आदमी पास में बैठा हो तो भी अशांति आ जाती है। निष्काम व्यक्ति के ऐसे प्रमाण बनते हैं, वो समाज के लिए, अपने लिए और भगवान के लिए भी उपयोगी होता है। ऐसी अंत स्थिति बन जाए तो महाराज वो कृतकृत्य हो जाता है। तो निष्काम कर्मयोग से भी स्थित प्रज्ञता का भगवान ने वर्णन किया। और निष्काम कर्मयोग में पहले कामना का त्याग है। वेदांत के ज्ञान में अहंता का पहले त्याग है, ध्यान दीजिए। लेकिन निर्ममा निरहंकार गीता में तीनों में है। निष्काम कर्मयोग में भी भगवान ने यहाँ कहा व्याय स्थित प्रज्ञ हो जाता है, यानी अपने स्वरूप में स्थित आ जाता है। उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जिसकी बुद्धि कई तरह मारी मारी घूमती है, भगवान बोले वो बंधन में पड़ता है। एक निश्चयात्मक बुद्धि होना चाहिए कि शरीर संसार धन विद्या बुद्धि और जितनी प्रॉपर्टी, जितनी शक्ति, योग्यता, गुण और इल्म जितने भी हैं ये सब नाशवान चीजें हैं। इनमें आसक्ति होते हैं उनके पास, सब आसक्ति नहीं होती। इनको सच्चा नहीं मानता। सच्चा मानता कौन है? मोह रूपी दलदल वाला। और भगवान का कर्मयोगी इसे प्रारब्ध का मानता है, किसी का दिया हुआ मानता है, अपना नहीं मानता। व्यवहार सब वो करता है, जमा भी नहीं करता है। कामना जब छूट गई तो अब कहता कुछ नहीं। जब शरीर ही अपना नहीं है तो इसकी हमें क्या सेवा करना है। हालांकि प्रारब्ध वसात उसकी सेवा अच्छी होती है, वो सबकी सेवा अच्छी करता है। ये है जीवन विज्ञान। कर्म कर्तृत्व की अहंता रहो तो कर्म दिव्य हो जाते हैं। जन्म कर्म तमे दिव्यम यो माम वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैत मामेस्तु अर्जुन। इसलिए भगवान आपने निष्काम कर्मयोग के द्वारा ये स्थित प्रज्ञ के लक्षण श्रवण किए। भगवान करे इसी तरह संसार के सभी प्राणी निष्काम भाव से सेवाएं करें तो संसार वैकुंठ बन जाएगा। संसार स्वर्ग से भी ऊंचा उठ जाएगा। इस मंगल कामना के साथ मैं अपने वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। मेरे साथ जोर से बोलिए, बोलिए गीता माता की,
श्री गायत्री माता की, गंगा माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोले गुरुदेव भगवान की।